हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं शशांक यादव आज आप लोगों को भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय भूगोल, जैसे कि अगर आप नाम जानते ही हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? भारत की। भारत जो हमारा देश है और इसमें कितने राज्य हैं? 27, 28, 29 कितने राज्य हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब ये बना था तब केवल 14 राज्य थे 14 स्टेट से, पर फिर 2019 तक अगर हम लोग बात करें तो इसमें 29 स्टेट से। पर उसके बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का विखंडन हुआ, वो केंद्र शासित राज्य मतलब यूनियन टेरिटरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया, तो दोबारा से 28 स्टेट्स हो गए। पर इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बात करनी होगी कि भारत, इंडिया जो है वो है कहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हमें ढूंढना है भारत को ढूंढना है या फिर मान लीजिए किसी और देश को ढूंढना है, तो हमें पृथ्वी पर कैसे समझना होगा, तो उसको समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, ये है आपकी पृथ्वी, और किसी भी चीज को ढूंढने के लिए हमारे पास दो काल्पनिक रेखाओं के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उनको हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं। और अगर मैं बात करता हूं तो ये जो लाइन है इनको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और ये जो अक्षांश आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल मध्य में है, इक्वेटर कहा जाता है इसको, भूमध्य रेखा भी इसको हिंदी में कहते हैं। ये क्या करती है? ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध कहते हैं हिंदी में। और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध, जिसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर, ये 0 डिग्री पर होती है, और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और खास काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम लोग कहते हैं देशांतर। ये जो भी मैंने बात की, भूमध्य रेखा एक अक्षांश है, एक लैटिट्यूड है। ठीक है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड अगर पूछा जाए तो वो इक्वेटर भूमध्य रेखा ही है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो आपको दिख रही है ये देशांतर है, और ये 0 डिग्री देशांतर है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और हिंदी में कहते हैं देशांतर। ठीक है, और इन्हीं के जाल से ही हम लोग किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं जो आपके पृथ्वी पर स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं भारत, क्योंकि भारत आपको दिख रहा होगा, तो भारत के भी आसपास से आपकी बहुत सारी अक्षांश और देशांतर निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो सब रेखाएं आप देख रहे हैं ये सब आपकी अक्षांश हैं, और ये कहां तक जा रही है? यहां तक। और इसी तरीके से आपकी ये जो रेखाएं हैं ये कौन सी हैं? ये आपकी देशांतर है, जो कि पूरे भारत को घेरे हुए हैं, पूरी पृथ्वी को ही घेरे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ये हो गया आपका। तो इससे हम लोगों को समझ में आया कि भारत जो है, अगर हमें भारत के बारे में पता करना है तो अगर हम देशांतर और अक्षांश के बारे में समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि भारत कहां पर स्थित है, कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत की। अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत आपको दिख ही रहा होगा, पर भारत को जानने से पहले एक बार और समझ लेते हैं कि एक और अक्षांश है जो बहुत ही खास है, उसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं हम लोग? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ये बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि ये भारत के मध्य से निकलती है, मतलब इट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि पासेस थ्रू मिडल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि इंडिया यहां कहीं आसपास में होना चाहिए। ठीक है, यहां पे भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें समझना होगा इस लाइन को भी। तो ये देशांतर है, और अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो भारत का ये जो हिस्सा है ये कहां पर आता है? ये आपको मिलेगा इस वाले हिस्से में। इसका मतलब है कि भारत जो है वो कहां पड़ रहा है आपको?
भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ रहा है और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में पड़ रहा है। इसका मतलब है कि भारत कहां पर स्थित है? भारत स्थित है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये स्थित है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो पहली चीज तो हमें पता लगी इसकी लोकेशन कहां है। अब हमें समझ में आना चाहिए कि ये इसका एक्सटेंड कहां तक है। एक्सटेंड मतलब इसका विस्तार कहां पर है। तो हमें इसके विस्तार को समझना होगा। तो अक्षांशिक विस्तार इसका अलग समझेंगे और देशांतरिक विस्तार जो है उसको हम लोग अलग समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? कर्क रेखा भी कहा जाता है। ये भारत के मध्य से निकलती है। कहां से निकलती है? भारत के मध्य से निकलती है। तो क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन बना हुआ है, एनडीए में बना हुआ है क्वेश्चन ये, कि भारत के, अगर हम लोग बात करते हैं भारत के मध्य से कौन सी रेखा निकलती है, तो वो निकलती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा। अब क्वेश्चन बनता ये है कि भारत के अगर मध्य से कर्क रेखा निकलती है तो भारत के किन किन राज्यों से निकलती है? तो भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के ये 8 राज्यों से निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, वो भारत के मध्य से निकलती है और भारत के 8 स्टेट से निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है। याद रखिएगा 8 राज्यों को। ठीक है, 8 राज्यों को हमें याद करना पड़ता है और 8 राज्यों को याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो एक ट्रिक बन जाती है, क्योंकि 8 राज्य याद करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। उसको ट्रिक को आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे हम कहते हैं गरम चीज बदतमीज। अब यह स्पेलिंग कॉन्सेप्ट इन सब पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है और बहुत ही खास ट्रिक है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली है, तो आपको 8 के 8 राज्य अब याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये ट्रिक ही आपको सब कुछ बता देगी और क्या? क्रमशः बता देगी। कैसे बता देगी? क्रमशः, मतलब पश्चिम से अगर आप पूरब की ओर जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर अगर आप जाते हैं, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ट्रिक याद करनी है। गा से होता है गुजरात। ठीक है, क्या से होता है? गा से होता है गुजरात। रा से होता है राजस्थान। ठीक है, मा से होता है मध्य प्रदेश। छा से होता है, छीज से नहीं, छ से होता है छत्तीसगढ़। क्या होता है? छत्तीसगढ़। झा से होता है झारखंड। ठीक है, और बा से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बा से होता है बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश मत समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश ना समझ लेना, क्योंकि हम राज्यों की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं त्रा से अगर हम लोग बात करें तो ये होता है त्रिपुरा। क्या होता है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा होता है, इस बात को याद रखिएगा, ये त्रिपुरा होता है। और मणिपुर और मिजोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए में आया हुआ ये क्वेश्चन है, मणिपुर और मिजोरम, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मीज से कभी मणिपुर तो नहीं होगा, मीज से क्या होगा? हमेशा मणिपुर नहीं होगा, क्या होगा? मिजोरम होगा। क्या होगा? मिजोरम होगा। तो मैंने हिंदी में आपको ट्रिक बताई है, इंग्लिश में राज्य लिखे हैं, तो कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि भारत के मध्य से निकलती है कर्क रेखा और उसको याद करने की जो ट्रिक है वो आपको दिख रही होगी। चलिए, अब इसके बाद ये तो मैंने आपको अक्षांश के बारे में बता दिया, एक विशेष अक्षांश जो यहां से निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत जो आपको देखने को मिल रहा है, इसका ये अक्षांशिक विस्तार भी एक बार समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये यहां से शुरू होता है भारत, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्या है ये? 8 डिग्री
4 मिनट नॉर्थ, और ये कहां तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। कहां तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने कि 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी का है ये हिस्सा, याद रखिएगा। भारत का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट में नहीं है, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर है, वो है इंदिरा पॉइंट। परंतु जब हम मुख्य भारत की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक जाता है, मतलब 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है आपका कन्याकुमारी का, और यहां पर जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है इंदिरा कॉल का। किसका है? इंदिरा कॉल। कोई डाउट यहां तक? चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, तो आसपास के पड़ोसी देशों की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आसपास के पड़ोसी देशों की। तो इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉपी हो गया है, हटा देते हैं इसको एक बार जरा अच्छे से। इंडिया भी चला गया। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए एक पॉइंट और मैं बता देता हूं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। चलिए, इंडिया तो यहां पे चला गया है तो कोई बात नहीं, मैं ही आपके लिए थोड़ा सा इंडिया बना देता हूं। एक बार जरा देख लीजिए। ज्यादा अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा पर कोशिश पूरी रहेगी मेरी, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक ठाक बनी गया है, पर कोशिश करते हैं थोड़ा और अच्छा बनाने की। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, और अच्छा बना सकते हैं इसको, ठीक है। ज़रा देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, चलिए तो और कोई बात नहीं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है आपका पाकिस्तान। कौन सा हिस्सा है ये? पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं अभी पड़ोसी देशों की। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कुछ खास चीजें बताई हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आती हैं। क्या कि भारत जो है उसका अक्षांशिक विस्तार क्या है। अभी देशांतरिक विस्तार नहीं बताया क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। अभी मैंने सिर्फ अक्षांशिक विस्तार बताया है, और उसके बाद मैं बता रहा हूं क्या, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको, और वो किस तरीके से भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब वो बाउंड्रीज बनाते हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रिय, बहुत ही प्यारा, ठीक है, पाकिस्तान। और इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है, वो कौन सा आता है? वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। सभी लोग जानते हैं इंडिया से निकला है पाकिस्तान और पाकिस्तान से निकला है बांग्लादेश, ठीक है। तो इंडिया से निकला है पाकिस्तान और पाकिस्तान से निकला है बांग्लादेश, इस बात को याद रखिएगा। और इसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर आता है आपका अफगानिस्तान। क्या आता है? अफगानिस्तान। उसके बाद आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा जो दिख रहा है ये है आपका नेपाल का, ये है आपका भूटान का, और ये बड़ा बड़ा जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये है चाइना। कौन सा है? चाइना। और इसके जस्ट बगल में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको मिलेगा म्यांमार। क्या मिलेगा? म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार हो गया। और इसमें नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास ये पड़ता है क्या? श्रीलंका। क्या मिलता है? श्रीलंका, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनडीए में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्या कि इन सारे पड़ोसी देशों को जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है और उसके बाद कौन सा उसके बाद करता है, उसको क्रमशः लगाने की बात आती है। ज्योग्राफी में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और हम सभी लोगों को पता है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा अगर कोई साझा करता है तो वो कौन करता है? वो करता है आपका बांग्लादेश, ठीक है। कौन करता है? बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? वो करता है आपका अफगानिस्तान। पर दिक्कत यहां पर आती है,
दिक्कत ये आती है कि पूछ दिया जाता है कि भैया बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे कम सीमा साझा कर रहा है, और ना ही उसमें बांग्लादेश देंगे ना ही अफगानिस्तान देंगे, तो कहां से करोगे। तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये क्वेश्चन रहते हैं आपके और बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्या ट्रिक है? बहुत ही इजी ट्रिक है, देखिए ध्यान से। BC PN MBA, BC जो आप करते हैं बातचीत, ठीक है, PN और MBA, MBA एक कोर्स होता है, याद रखिएगा। तो BC PN MBA, तो B से हम लोगों को पता है क्या है, बांग्लादेश। फिर उसके बाद आ जाता है आपका चाइना, क्या आ जाता है, चाइना। और उसके बाद P से आ जाता है पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाकिस्तान। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं N से आता है नेपाल, N से आता है नेपाल। M से आता है म्यांमार, क्या आता है, म्यांमार। और फिर B से याद रखिएगा पहला बांग्लादेश है, फिर दूसरा है भूटान, क्या बोल रहे हैं हम लोग, दूसरा है भूटान। और तीसरा आखिरी है आपका अफगानिस्तान, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें श्रीलंका और मालदीव्स को नहीं लिया है, कारण क्योंकि वो थलीय सीमा, लैंड बाउंड्रीज नहीं बनाता। ये किसके साथ बनाता है, इंडिया के साथ क्या बनाता है, जल सीमा बनाता है। उस पर भी बात हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि ट्रिक जो है वो ये है BC PN MBA। ये क्या ट्रिक बता रही है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, ठीक है, विच कंट्री शेयर्स द मैक्सिमम बाउंड्री विथ इंडिया। उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, जो सीक्वल है, वो क्या है, वो है आपका BC PN MBA। तो अब आप याद रख लीजिए, कोई भी ऑप्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए पाकिस्तान दे दिया जाए, नेपाल दे दिया जाए, भूटान दे दिया जाए, और उसके बाद आपको दे दिया जाए अफगानिस्तान। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करेगा, तो आप बोलेंगे पाकिस्तान, ठीक है। उसी में ऑप्शन आपके चेंज कर करके पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये आए हुए सवाल हैं आपके एनडीए में, देख सकते हैं आप लोग। तो ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई, क्या क्या, एक बताई गरम चीज बदतमीज, जो कि आपके 8 राज्यों को याद करने की तरीका है, पश्चिम से पूरब की ओर जाने का तरीका है। और दूसरा है पड़ोसी देशों को उनकी जो सीमा है भारत के साथ, वो सबसे ज्यादा किसके साथ है, उसके बाद किसके साथ है, उसके बाद किसके साथ है, उसको साझा करने का तरीका है, ठीक है। चलिए कोई बात, कोई डाउट यहां तक, अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो 2 देश और हम लोगों को दिखे, कौन कौन से दिखे हैं, एक है ये आपका श्रीलंका, और नीचे यहां कहीं पर आपका मालदीव्स आता है, क्या आता है, मालदीव्स, याद रखिएगा, ठीक है, मालदीव्स आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपकी जलीय सीमा बनाते हैं। तो फिर भाई सीधी सी बात है, जब अगर हमने थल सीमा के बारे में समझा है तो जल सीमा के बारे में भी समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के साथ 2 राज्य, 2 देश जो कि अपनी जल सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं, मालदीव्स और दूसरा है श्रीलंका, ठीक है। अब किसी भी देश की जल सीमा को साझा कैसे करेंगे, या जल सीमा के बारे में कैसे बताएंगे। भाई थल सीमा तो हमें पता चल गया, LOC बन गई, LAC बन गई, लाइन बना दी, रेड क्लिफ लाइन बना दी, मैकमोहन लाइन बना दी। इसमें कौन सी लाइन बनाओगे भाई, तहर के लाइन बनाओगे क्या। तो इसके लिए एक बहुत ही खास एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम किसी भी देश की जल सीमा, अभी मैंने अभी तक आपको जो बताया है वो क्या बताया है, थल सीमा के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, थल सीमा के बारे में बताया है, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं जल सीमा के बारे में। किसके बारे में, जल सीमा के बारे में, मतलब सी बाउंड्रीज के बारे में, ठीक है, सी बाउंड्री। तो किसी भी देश की जो सी बाउंड्री है उसको हम कैसे करने वाले हैं, उसको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सी बाउंड्रीज को, और सी बाउंड्रीज को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।